हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6। तो हम फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट पढ़ रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं सोलेस्टिक 21 जून को जब दिन और रात बराबर होते हैं, इक्विनॉक्स, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन, सीजन कैसे चेंज होते हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अब पोजीशन ऑन 21 जून, जो पृथ्वी का पोजीशन है 21 जून को कैसा होता है, यहाँ आप देख सकते हैं 21 जून को बोला भी when the revolving earth reach this position the northern hemisphere is inclined toward the sun and the southern hemisphere is away from the sun। बोला है कि जब 21 जून को पृथ्वी अपने इस पोजीशन में आता है तो जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वो पृथ्वी से दूर रहता है, ये सूर्य से दूर रहता है, और जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वो सूर्य की ओर झुका रहता है। आप देख सकते हैं, ठीक है, नीचे साउथर्न है वो पृथ्वी, ये सूर्य से दूर है, और जो नॉर्थर्न है वो पास है। द रे ऑफ द सन आर वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो पृथ्वी जो सूर्य का किरण है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है उस पर सीधी पड़ती है, वर्टिकल पड़ती है। द लार्ज पोजीशन ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर फेस द सन, और जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादातर जो फेस होता है वो सूर्य की ओर होता है। एज द लीड पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर इज मोर देन द हाफ, और द लेंथ ऑफ द डे इज मोर देन नाइट। और क्या होता है, ज़्यादातर ये जो दिन होते हैं वहाँ लंबी दिन होती है और छोटी रातें होती है। यानी गर्मी का दिन देखते हो ना, जून में कितनी गर्मी होती है, क्योंकि हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। द ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीज टुवर्ड द नॉर्थ पोल, और जो दिन का ड्यूरेशन है वो नॉर्थ पोल में बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर द आर्कटिक सर्कल फेसेस द सन फॉर 24 आवर, जो आर्कटिक सर्कल होता है वहाँ पे सूर्य की रोशनी 24 घंटा पड़ती है। द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल फेसेस द सन फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 6 मंथ कॉल्ड पोलर डैम, और जो नॉर्थ पोल का एरिया होता है वो सूर्य का 6 मंथ उस पर रोशनी पड़ता है, जिसे पोलर डैम कहते हैं। एज द सन रे आर मोर वर्टिकल एंड हैव लॉन्गर ड्यूरेशन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट, इसलिए जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है, जिसमें पृथ्वी हमारा भारत में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पड़ता है, वहाँ पे ज़्यादा हीट रिसीव होता है। देयरफॉर इट इज़ समर सीजन हियर, इसलिए यहाँ पे समर सीजन होता है जून के महीने में। द सिचुएशन इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस इन द हेमिस्फीयर, और जो सिचुएशन होता है उसे समर सोलिस्टिस कहते हैं इस हेमिस्फीयर में। द सिचुएशन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज जस्ट द अपोजिट, और साउथर्न हेमिस्फीयर में इसके उलट होता है। यानी कि जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ता है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में ठंड पड़ती है। द नाइट आर लॉन्गर देन डे, जो रात होता है वो दिन से ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे ठंड में आप देखते हैं रात बहुत जल्दी हो जाता है और सुबह भी बहुत लेट से होता है सुबह। द आर्कटिक सर्कल रिमेन इन कंप्लीट डार्कनेस कॉल्ड पोलर नाइट 6 मंथ ऑफ नाइट, और जो अंटार्कटिक सर्कल है वो 6 महीने तक अंधेरे में रहती है, जिसे पोलर नाइट कहा जाता है। द सन रेज आर मोर स्लैंटिंग देयरफॉर इट इज विंटर सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और जो सूर्य का किरण है, सूर्य का रे है, वो काफ़ी तिरछा पड़ता है साउथर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए वहाँ पे विंटर सीजन रहता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टिक, और इस सिचुएशन को विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं समर सोलिस्टिक, जो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, देखिए सूर्य की ओर है, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वो सूर्य की ओर नहीं है। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा गर्मी पड़ता है क्योंकि सूर्य का रोशनी जो है वो सीधा पड़ता है, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कम पड़ता है क्योंकि जो सूर्य का रोशनी है वो तिरछी पड़ती है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं पोलर नाइट 6 मंथ डे 6 मंथ नाइट। अब पोजीशन ऑफ 23 सितंबर को पृथ्वी कैसे रहती है, तो यहाँ 22 सितंबर मार्च यहाँ पढ़ते हैं। बट आफ्टर 3 मंथ द रिवॉल्विंग अर्थ कम टू दिस पोजीशन, और 3 महीने घूमने के बाद अर्थ जो है इस पोजीशन पे आती है। द सन शाइन वर्टिकली ओवर, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।